हिमाचल प्रदेश में बड़ी जीत भारतीय जनता पार्टी। आज तक की एंकर अंजना ओम कश्यप कह रही कि हिमाचल में बीजेपी की जीत हो गई है, लेकिन इसके बाद करेक्शन करती हैं और कहती हैं कांग्रेस पार्टी की जीत हुई है, लेकिन बीजेपी के सहयोग से, यानी भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके कांग्रेस को जिता दिया और भारतीय जनता पार्टी खुद हार गई। वैसे भी लोग बधाई दे रहे हैं अंजना ओम कश्यप, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में जीत गई है और हार का जिम्मा, जिस तरीके से हिमाचल में बीजेपी हार गई और हार का जिम्मेदार जेपी नड्डा को ठहराया जा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। टीवी मीडिया के पत्रकारों का क्या काम होता है? आज के दौर से लगता है ये लोग सिर्फ बीजेपी मोदी मोदी करते रहते हैं। जहां जहां पर बीजेपी की जमानत जब्त हो गई है, जहां पर बीजेपी हार गई है, वहां पर भी टीवी वाले कह रहे हैं कि बीजेपी जीत गई है। अंजना ओम कश्यप जो खुद को दिग्गज पत्रकार मानती हैं और हर बार अपनी फजीहत करवा देती हैं, अपने चैनल का फजीहत करवाती हैं, और पता नहीं अरुण पुरी और कलीपुरी को क्या मंजूर है जो इनको झेल रहे हैं। पहले आप सुन लीजिए क्या कुछ कह रही हैं अंजना ओम कश्यप। क्योंकि जयराम ठाकुर बुरी तरह से फ्लॉप हुए। सुन लिया अंजना ओम कश्यप ने क्या कुछ कहा। अंजना ओम कश्यप कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, वे पूरी तरीके से फ्लॉप साबित हो गए। अरे अंजना मैडम, मैं आपको बता देता हूं कि लगातार छठी बार चुनाव जीते हैं और जो उनके सामने प्रत्याशी थे कांग्रेस के, उनको 37,007 मतों से चुनाव हरा दिया है। कैसे फ्लॉप साबित हुए हैं? आपके पास कोई ठोस जवाब इसका है? मुझे पता है आपके पास कोई जवाब नहीं होगा, लेकिन आपके दिमाग में 24 घंटे दिन और रात मोदी मोदी गूंजता रहता है। मोदी मोदी शब्द जो है आपके दिमाग में चलता रहता है और इसीलिए आप तो हिमाचल में भी बीजेपी को जिता रही थी। हालांकि सच्चाई यह है कि हिमाचल प्रदेश ने अपना इतिहास फिर से दोहरा दिया है और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस को 40 सीटें मिली हैं। वहां पर सरकार बनाने के लिए 35 सीटें काफ़ी थीं। अगर वहां पर किसी पार्टी को 35 सीटें आ जाती तो सरकार बना लेती। कांग्रेस को 35 से ज़्यादा यानी कुल 40 सीटें हासिल हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में महज 25 सीटें गई हैं। 10 सीट की दूरी पर अभी बीजेपी है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो अंजना ओम कश्यप जैसे सोचते हैं, वे लोग कह रहे हैं कि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी, लेकिन ये पूरी तरीके से मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि विधायकों को अलग जगह शिफ्ट कर दिया गया है। संदीप सिंह ट्वीट करते हैं, ये लिखते हैं, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, श्वेता सिंह, रूबिका लियाकत, चित्रा त्रिपाठी, सुशांत सिन्हा, अमन चोपड़ा, अमीश देवगन, गुजरात की जीत की बधाई व शुभकामनाएं। गुजरात में तो बीजेपी जीत गई है, वहां पर मोदी जी का रोल माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी गुजरात में प्रचंड बहुमत लाई है। लेकिन हिमाचल बीजेपी हार गई, बीजेपी दिल्ली हार गई, बीजेपी उत्तर प्रदेश हार गई, बीजेपी उड़ीसा हार गई। इन सभी राज्यों में बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन असली गुनाहगार, असली मास्टरमाइंड हार का कौन है, किसी को पता है? बताया जा रहा है जेपी नड्डा इसके असली गुनाहगार हैं। जेपी नड्डा साहब की गलती की वजह से ही बीजेपी को भारी हार का सामना करना पड़ा है। लेकिन 8 राज्यों में चुनाव हुए थे, एक राज्य यानी गुजरात में भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। भारतीय जनता पार्टी जीत गई और मोदी जी को शहंशाह बताया जा रहा है। मोदी जी के साथ ही अमित शाह को राजनीति का धुरंधर बताया जा रहा है। ये दौर कब से शुरू हुआ है? साल 2014 से, जहां जहां पर बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। टीवी मीडिया की हैसियत नहीं है नरेंद्र मोदी जी से, जेपी नड्डा से और अमित शाह से एक सवाल पूछ सके। क्या कमियां थीं, क्या नाकामियां थीं, क्या मजबूरियां थीं,
क्या चीज़ें थीं जो आप लोग हार गए? आप लोग इतने ज़्यादा नाकाम हो गए हैं, हिमाचल प्रदेश का आप लोग विकास नहीं कर पाए, दिल्ली का आप लोग विकास नहीं कर पाए, और खतौली तो जो बीजेपी के पास सीट थी, खतौली को भी बीजेपी ने गंवा दिया। वैसे भी आपने देखा मैनपुरी में डिंपल भाभी ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद डिंपल यादव को प्रत्याशी बनाया गया था मैनपुरी लोकसभा सीट पर। कुल मिला कर के सच्चाई ये है, ये साल 2022 का दिसंबर का महीना है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से मेहनत कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी सभी जगहों पर चुनाव जीत लिया जाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत पाई। और टीवी वाले ये नहीं पूछ रहे हैं कि मोदी जी, अमित शाह जी, आप बताइए आप हिमाचल क्यों हार गए, आप बताइए आप दिल्ली क्यों हार गए, आप बताइए उड़ीसा क्यों हार गए, आप बताइए आप छत्तीसगढ़ क्यों हार गए, बताइए राजस्थान क्यों हार गए। कोई चैनल वाला ये सवाल बीजेपी से नहीं पूछ रहा है, बल्कि बीजेपी का महिमा मंडन किया जा रहा है और कहा जा रहा है गुजरात में तो बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया है, प्रचंड जीत हासिल की है और ये मोदी जी का जादू है, जिसकी वजह से बीते 27 सालों के बाद साल 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी जीत गई। सवाल यही है कि जो टीवी मीडिया के एंकर और एंकराएं हैं, ये लोग क्यों हर बार मोदी जी की तारीफ करते रहते हैं जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को हार मिली है। अंजना ओम कश्यप कह रही हैं कि वहां पर भी बीजेपी की जीत हुई है और अंजना ओम कश्यप का जो वीडियो वायरल हो रहा है, कह रहे हैं कि हिमाचल में तो कांग्रेस जीत गई लेकिन सारा श्रेय बीजेपी को जाता है, क्योंकि जयराम ठाकुर आप फ्लॉप हो गए हैं। जयराम ठाकुर अब आप खुद जवाब दे दीजिए, आप तो विधायक बन गए, आप फ्लॉप हो गए या आप में भी कुछ दम बचा हुआ है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, क्योंकि बीजेपी वाले वैसे भी नेशनल दस्तक को इंटरव्यू देना पसंद नहीं करते हैं, जो बड़े लेवल पर बैठे हुए लोग हैं। आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, आप लोग अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।